हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत आज की वीडियो में। आज बस अब चले मैं और चेरी हम चले हॉस्पिटल की तरफ क्योंकि आज चेरी की है सर्जरी। और बस अब यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6। हमें वहाँ पहुँचना है 6:30 तक। और बस अब रेडी हो गए हम दोनों, बस निकलने लगे हैं। बाकी मम्मी और हैरी कल आ गए थे और हमारा भी सो रही है। होपफुली थोड़ी देर सोती रहे जब तक मैं वहाँ पे हूँ। पहुँच के पता चलेगा क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे होना है। जैसे जैसे होता है बताते हैं आपको। फिलहाल निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। बस ठीक है। हाँ कर दो पे रेंट, घंटे की पार्किंग $4। चलो ओके। ये मशीन ही अटक गई बेवकूफ। ना वो प्रिंट पर्ची प्रिंट हो रही है, पैसे भी ले लिए। अब चेरी का टाइम हो रहा है, भागता हूँ छोड़ता हूँ उसको ऐसे ही। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, उसके बाद ग्रीन हार्ट सिंबल बने होंगे, उसको फॉलो करना है। ग्रीन दिल फॉलो करो। चलो चेक इन कर लिया हमने। ऐसे लग रहा है जैसे होटल का चेक इन किया हो। चेक इन हो गया है। वो कहते हैं इस साइड बैठो, बाकी सारे लोग लेफ्ट साइड बैठ रहे थे, मुझे राइट साइड बैठाया शायद, पता नहीं, प्रोसीजर वाले अलग होंगे। और उसके बाद वो कहते हैं अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि एक ही विजिटर साथ में जा सकता है और उसको फ़ोन कर देंगे सर्जरी के बाद कि आपका बंदा आ गया रिकवरी रूम में, तो यू कैन कम जॉइन। आई डोंट नो, मैंने पूछूंगी कि अगर बेबी आ सकता है या नहीं। सो देन मायरू को भी ले आना, है ना। नाउ लेट्स सी। मिल गया हमें पर्दों के बीच कमरा। और ये दे दिया मैंने, इसमें सारे अपने कपड़े डालो। इसमें शूज एंड के ऊपर रखना है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या शूज के ऊपर, ये शूज पे ही चढ़ा दो। और शूज नीचे रख दो, इसके अपना बेड के नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये दे दिए गाउन पहनो और अपना चादर डाल के सो जाओ। अभी यहाँ पे बैठाएंगे पता नहीं कितनी टाइम। एक तो आईवी लगा दिया है और ऊपर से इन्होंने 2 टेस्ट करने हैं कि अपना ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करना है कि ठीक है, और दूसरा इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है कि अपना वहाँ पे एक्सरे मशीन होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। सो दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। सो लेट्स सी। बाकी कहता है वो पर्ची निकली हुई पड़ी थी। हाँ पार्किंग वाली। अच्छा। वो उठा के गाड़ी के उस पर डैशबोर्ड लगा के आ गया हूँ। उठ गई है, मम्मी का मैसेज आया। उठ गई? ओहो, ढूंढ रही होगी तेरे को। कुछ बताया ना, कुछ पूछा उन्होंने कि टाइमलाइन का क्या हिसाब है? नहीं पूछा? पहले बताएंगे, पहले तो अभी ये ब्लड वर्क का रिजल्ट आएगा, उसके बाद होगा। अच्छा, वो बताएंगे फिर कहते हैं आप उस लायक हो या नहीं हो। हाँ। कि आप पे प्रोसीजर किया जाए, खून है या नहीं है। नहीं आप पे प्रोसीजर किया जाए ना किया जाए, पर चलो एलिजिबल ही ना हो। खून देखना है ना, क्योंकि जब आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग करते हो या आयरन वगैरह की कमी हो जाती है। हाँ, तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आई थिंक सो। चलो देखते हैं, बताएंगे थोड़ी देर में। या मैं सो जा, मैं बैठता हूँ साइड में। सीलिंग पे पेंटिंग लगाई है। अगर आप ऐसे पड़े हो, बोर हो रहे हो, पेंटिंग देखो। Which is actually nice. हाँ, टीवी से अच्छा ही है। नहीं, टीवी तो लगाते नहीं है, बट वो प्लेन देखने से अच्छा है। हाँ वो, चलो, something's better than nothing. I'm so sleepy. Me too. तो वो तो ले गए हैं चेरी को प्रोसीजर के लिए। मैं आ गया गाड़ी के अंदर। अब मैं चला वापस घर की तरफ, जाके अमायरा को देखूं। और उन्हें बोला कि वो फ़ोन कर देंगे जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो वो बता ही देंगे फ़ोन करके। और ये था कि कहते हैं अमायरा को भी देखना है घर जाके। वो अलग बात है कि मम्मी और हैरी घर पे हैं, बट फिर भी वो ढूंढ तो रही होगी। वो मम्मी का फ़ोन आ गया था, वो उठ गई है। तो बस अब भागता हूँ घर की तरफ। और वो कह रहे हैं कि अभी बज रहे हैं यहाँ पे 7:45
कह रहे हैं 10:30 के आसपास तक जो डॉक्टर हैं उन्होंने प्रोसीड अपना वो जो ऑपरेशन थिएटर बुक करके रखा हुआ है। देखते हैं, पता चलेगा। जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं घर की तरफ। तो एक बार हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि सर्जरी हो गई है और उसको वापस रिकवरी रूम में ले आए हैं। बस मैं भाग रहा हूँ। मायरा सो गई है दोबारा, उसको सुला दिया खिला पिला के अच्छे तरीके से। बस अब वो उठेगी, फिर उसको लेके हैरी और मम्मा आएंगे वहाँ पे हॉस्पिटल। पर फिलहाल मैं भागूँ ज़रा जाके देखूँ, खबर ले ज़रा जाके क्या हालत है मैडम की। Once again, follow the heart. Follow the green heart. चलो फाइनली पार्किंग मिली मुझे घंटा ढूंढने के बाद। अब वापस अंदर पहुंचा हूँ। गोभी का पराठा बनवा के लाए घर से। गोभी का पराठा ठंडा ही होना, बाहर कहते हैं गाड़ी में टाइम तो लग गया। ओहो, चलो कोई नहीं, खाओ खाओ। डॉक्टर ने बोल दिया ना खाने को खा सकते हैं। हाँ मैंने पूछ लिया उससे, उन्होंने ये दिया। हाँ उन्होंने पूछा था, मैं क्या ये तो मैंने ये भी पूछ लिया था घर से लेके आ सकते। ये सलाद हो गया, सलाद क्या मैंने से लिए वो है एग सैलेड, एग सैलेड सैंडविच, और एक ये मफिन दिया और ये जूस। बट वही है, इसका मुकाबला कहीं नहीं है ना। कितनी तारें लगा रखी हैं। ये तो कुछ भी नहीं, अच्छा वहाँ कोई गिनती ही नहीं थी। इतने ज्यादा वो पैचेस, स्टिकर, कोई गिनती नहीं है। आगे पीछे पीछे ठंडे ठंडे। चलो इट्स डन होपफुली। एक और मिलना था उनको बट दैट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, दो सेकंड मिले थे। एक और कुछ मिला था। अच्छा, जब सर्जरी से पहले डॉक्टर आया था, वाज वेरी नाइस डॉक्टर। कहता कि 95% नहीं, कहता वी विल ट्राई टू फाइंड, पहले अगर नहीं मिला तो फिर हम नहीं करते, या फिर ऐसी जगह पे हो जिस पे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो जाए तो देन वी वोंट डू। बट 95% हमें मिल जाता है। तो बाद में उसने बताया, मुझे थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा था एंड में बताया था उसने, अभी आएगा दोबारा कुछ एक और फिब्रिलेशन कुछ और मिला उसे। वो कहते बट वो इट वाज टू रिस्की टू ट्रीट इट, अच्छा, सो शुड नॉट कम बैक। लेट्स सी। चलो खा ले फिर बताइए। चलो अभी मुका दी रोटी। हाँ जी, अब बताओ क्या हुआ था? एनेस्थीसिया दिया कुछ? नहीं कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि जो कट लगाया है वो यहाँ पेट के आसपास यहाँ पे लगाया है, तो वो कह रहे हैं वो एरिया नम करेंगे। बट वो मुझे नहीं लगता कुछ नम किया, बिकॉज आई वाज फीलिंग इट। जो जैसे भी वहाँ पोकिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड इतना ज़्यादा पेनफुल था वो कभी लाक पे टांग पे जा रही थी उसकी पेन, कभी बैक पे जा रही थी। फिर मैंने उसने कहा कि चलो मैं कुछ रिलैक्स करने के लिए दे देता हूँ, तो कुछ रिलैक्सिंग समथिंग उन्होंने आईवी में डाल दिया। बट वो कोई उसका कुछ वो नहीं, मुझे पेन में कोई रिलीफ या फिर किसी अच्छा, कोई ना वो पेन था ना वो कहते हैं एनेस्थीसिया था वो? नहीं, क्योंकि इनको हार्ट चलता चाहिए होता होगा या पता नहीं मुझे क्या है। हाँ, बंदा होश में रहे तो पता चलता रहेगी कि हार्ट बीट एक्चुअली उठ रही है नहीं उठ रही। एक तो अंदर ठंडा होता है ऑपरेशन थिएटर बहुत ज्यादा, और उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा वो लगा दी ना, स्टिकी हर जगह वायर्स एंड ऑल दैट। और जो प्रोसीजर जब कर रहे थे तो वो एसवीटी जब ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे है जो नोड वगैरह या जो भी फॉल्टी कनेक्शन है, तो एसवीटी जनरेट कर रहे थे और वो हार्ट बीट फिर वो इतनी ऊपर जा रही थी, मेरा दिल मुंह में आ रहा था, इतना बुरा हाल आ रहा था। एक बार दो बार पता नहीं कितनी बार किया, इट वाज सो अनकंफर्टेबल। फिर उस डॉक्टर आके बताया कि हमें मिल गया है, सो अब एक और डालेंगे वो
कैथीड्रल जो भी डालते अच्छा हैं। एक और अच्छा उसमें नहीं था वो। नहीं, वो सिर्फ ढूंढने के लिए था। अच्छा उसके बाद एक और डालेंगे जिसको दे विल ट्राई टू बर्न इट। हाँ वो वाला मुझे पता नहीं चला, तब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी जब वो हुआ। बस बाकी उसने कहा कि एंड में वही बताया कि ठीक हो गया, 95% चांसेस है कि नहीं होगा दोबारा एपिसोड, और एक और कुछ दिक्कत है बट दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, बट उसका कोई उससे ये एसवीटी एपिसोड नहीं होगा। अच्छा सो अभी वो कहता है कि आई कम सी यू रिकवरी रूम में, तो अभी आएगा, वो देखेगा, बताएगा। और मैंने पूछा था पहले उससे कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं बच्चे को, कहता जो मेडिसिन, उसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ। उसने कहा कि जो भी मेडिसिन है वो सारी सेफ है, सो यस यू कैन कंटिन्यू। और एक और क्या था भूल गई। चलो कोई जब डॉक्टर आएगा फिर बात करेंगे। हाँ, और रिकवरी टाइम पूछा था, उसने कहा है हफ्ता तो है, हफ्ता रिकवरी एक है। हफ्ते तक क्या नहीं होगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। ऐसा कुछ नहीं बताया वो, ऑपरेशन अच्छा। थिएटर में थोड़ी बताएगा सारा कुछ, 14 बताएंगे। अभी आके बताएगा। सो गई है, बहुत बुरी हालत थी इसकी, थकी पड़ी है, चक्कर आ रहे हैं। अभी वॉशरूम जाके आई है, उसके बाद तो बिल्कुल ही ड्रेन हो गई, आती सो गई। हेलो गाने का अच्छा अपनी मर्जी का गाना लाना है। ओहो हाँ जी पहुंच गए अस्पताल। चलो पहुंच गए लोग यहाँ पे, क्योंकि उठते ही इसने कहते हैं मचा दिया था तांडव, कहती भाई लेके चलो मम्मी के पास। उठते ही अब वो सो रही है, अब वही सोचा उसको लेके जाऊँ ऊपर या फिर रुके भी थोड़ी देर गाड़ी के अंदर। इनको पार्किंग आराम से मिली, इनको हॉस्पिटल के सामने मिलेगा तो घंटा लगे। कितना टाइम लगा मिलने में पार्किंग, या फिर आते ही दिख गई यहाँ पे पार्किंग खाली थी, खाली थी? मैं आया, मैं कम से कम 15 मिनट घूमा हूँ पूरे अस्पताल के आसपास। लिमिटेड है जगह मेरे। हाँ पीछे वाली पार्किंग थी वो भी फुल थी सारी, हाँ। फिर बाद में घूम घामे मैंने लगाई थी वहीं पर, फिर जैसे तैसे अंदर बहुत कम जगह वहाँ पे पूरी, उधर मल्टी लेवल पार्किंग कहते हैं लास्ट उधर वो फुल थी पूरी। वो इतनी बड़ी पार्किंग है वहाँ पे, वो भी पूरी फुल पड़ी थी। अब शायद थोड़ा निकला है मामला, बट बहुत बुरा हाल था। बाकी सवेरे सदले सारे हाँ भाई, हम जब सुबह पहुंचे हमसे पहले 4 लोग और लग चुके थे लाइन में। हम जब उसके बाद जब हमें अंदर ले गए, उसके बाद फिर बहुत लोग अंदर आए आने के लिए। आज चेरी का सबसे पहले वाला ऑपरेशन था ये वाला, उसके बाद 5-6 लोग सेम प्रोसीजर के लिए। अच्छा। चेरी का था आज का, उसके बाद भी 5-6 लोग और लगे लाइन में। अभी चौथे बंदे की बारी अब आनी थी, उसको तैयार कर रहे थे ले जाने के लिए। तो उन्होंने भी सवेरे ही बुला लिया थी, थोड़ा बाद में बुलाया, धीरे धीरे बुलाया सबको, टाइमिंग हिसाब से 3 लोगों की कैसे कैसे बुलाना है। जैसे जैसे वो ऑपरेशन थिएटर खाली होगा वैसे वैसे फिर उन्होंने कहते हैं अलग लोगों को बुलाया होगा। चलो जो भी है, अब ये एंजॉय कर रही है, इसको ज्यादा थोड़ी देर बैठे रहने दें, फिर इसको लेके जाएंगे अंदर। ये कौन है? ये कौन है नीचे? मम्मा मम्मा समझ नहीं आ रहा तो क्या हो गया? मम्मा कहाँ है? मम्मा किथे? मुगी मम्मा कहाँ है? मम्मा किथे? मम्मा कहाँ है? मम्मा ही नहीं पता लग रही है। मम्मा तेरी मम्मा इसको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मम्मा ध्यान से। हाय वही मम्मा
वो तो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, कहाँ आ गई। हम आगे दे दो। चलो भाई, बब्बू मिल गई, बब्बू चली वापस। अब बब्बू मिलेगी घर पे मम्मा से। तो ये अब कहते हैं, अभी नर्स आई थी, नर्स ने कहते हैं जो पाइप लगी हुई थी वो पाइप निकाल दिया और जो स्टिचेस थे वो भी खोल दिए हैं, और स्टिचेस के ऊपर ना ऐसी बैंडेज लगा गई है, ये वाली स्टिचेस। मेरे को था कि कहते हैं लगे रहेंगे या फिर वो डिजोल्व वगैरह कुछ होंगे, कहते नहीं ये हम स्टिचेस निकाल देते होते हैं। आप बस अपना बाद में जब कहते हैं जब घर जाओगे तो बस ध्यान रखना कि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि हमने ना वेन के अंदर कुछ पंचर किया था। बढ़िया कहते हैं, फिर कहते हैं घर जाके बस आपको कहते हैं एटलीस्ट 48 आवर्स तक बहुत ध्यान रखना है कि उसमें स्वेलिंग ना हो, ब्रूजिंग ना हो, ब्लीडिंग ना हो, और ये सब वो सब। तो उसको बिल्कुल स्टेज चलना बिल्कुल मना कर दिया। तो वो सब बताया उसने कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और वो सब, और वो निकाल के चलेगी, बैंडेज लगा के चलेगी। अब बस ये कि आधे घंटे में दोबारा आएंगे चेक करने के लिए बैंडेज की, जब वो स्टिच खोल दिया तो वो ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर कहते हैं इसकी आईवी जो है वो निकाल दी है, और इसको एक बार बोलेंगे चल के देखो ऐसे ही। अभी वॉशरूम गई थी, उसके बाद तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो वो कहते हैं कि पहले ही वॉक में हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा रहता है, तो एक बार वो चल के नर्स आएगी, नर्स अपने साथ लेके जाएगी, कहते हैं घुमा के आएंगे, एक बार राउंड लगा के आएंगे, सब कुछ ठीक लगेगा, फिर ठीक है। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर की वेट होगी, फिर डॉक्टर फाइनली आगे फाइनल बताएगा अपना। उसके बाद फिर अब हम हो जाएंगे डिस्चार्ज। चलो जी, ऑल सेट। उन्होंने बोला दरवाजे तक व्हील चेयर पे जाओ। मुझे लगा था मैं चल लूँगी, वहाँ थोड़ा वहाँ तक गई, बट नहीं, बहुत ज़्यादा वॉक है। वो कह भाई इनिशियली तो टेक केयर करना है। हाँ, वो कह रहे कि नहीं व्हील चेयर ही ले जाओ। हाँ बस अब हैरी आएगा तो दरवाजे पे, उन्होंने कहा व्हील चेयर ड्रॉप कर देना। तो बस ऑलमोस्ट दरवाजे पे ही हैं, दरवाजा लगा यहीं पे वो दरवाजा उधर। हाँ जी, ਹੁਣ कैसा फील हो रहा है सब कुछ निपटाने के बाद? वीकनेस है, मतलब फील हो रहा है हैवी हार्ट ना। बट जब मैं पहली वॉक करी थी तब तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लाइक मैं वॉशरूम गई थी और स्वेटिंग होगी इतनी ज़्यादा, और लाइक ऐसे लग रहा था कि दिल बाहर आ रहा है। बट सेकेंड वॉक जो नर्स ने कराई वो ठीक थी। उसने कहा कि धीरे धीरे चल, कोई रेस नहीं है, आराम से यू विल फील बेटर। बट वीकनेस तो हो जाती है। खाली पेट कल से, एक तो खाली पेट हूँ 12 बजे से रात से, उन्होंने कहा था कुछ नहीं खाना। और दिल का मामला है नाजुक ही होता है, कुछ नहीं होता, ये ऐसे कहने की बात है। छोटी सर्जरी है। एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज़ नॉट छोटा। वहाँ पे जब अभी आया था डॉक्टर, उसने बताया मेरा जो था रूम, उसके साथ वाला बिल्कुल डिट्टो सेम। तो उसको नहीं पता चला साथ वाली को कि जो इन्होंने खुद इंड्यूस करा था वो अरिदमिया। हाँ। वो कह रही थी मुझे फील हो रहा, कहता वो हम कर रहे थे, पता कर रहे थे, 15-20 बार किया था। मैंने कहा मुझे तो बहुत फील हुआ है, आई कैन लिटरली टेल कि कितना बुरी तरह कर रहे थे। तो ऐसे ही उनको पता चलना था कि अगर जो भी फॉल्ट सर्किट है कि वो सही में हुआ है नहीं हुआ। हाँ, इसी से तो उन्होंने टेस्ट करना था। बट अब डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद ये लोग फिर करेंगे एक टेस्ट, मॉनिटर लगा के, टू सी एवरीथिंग इज ओके। कहता नहीं वापस आना चाहिए, बट यू नेवर नो। ये भी साथ में कह दिया, इट शुड नॉट कम बैक, बट बैक टू बैक डॉक्टर मेरा वाला सर्जरीज कर रहा था। मेरे साथ वाले की भी सेम है, इस साइड वाला का उसकी भी सेम थी। 5-6 सर्जरी करी उसने आज, सेम बैक टू बैक सेम। पहली मेरी थी, आज पहली तेरी थी। चलो भाई, गड्डी आ गई। चलो अब सुबह हमने यहाँ पार्क कर दी, यहाँ पे पर ये कि ऐसे 2 घंटे पार्क कर सकते हो, ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अंदर लगा दी थी। ये फुल डे पार्किंग टाइप है। तो बेसिकली मेरा फुल डे के लगा पार्किंग का $16।
पापा मम्मा कहाँ है? मम्मा 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 आ गई। मम्मा आ गई। ओए पापा कैसे करती है? तो ये हमारा नया सामान आया है। नया क्या आया बेसिकली चेरी को थोड़ा चेयर अप करने के लिए ना हमने एक चीज़ मंगाई है। चेरी बेचारी कहते हैं वो अभी अभी सर्जरी से निकल के आई है, तो हमने कहा थोड़ा उसको चेयर अप किया जाए। तो जब वो आई तो हमने पहले से ही घर पे ऑर्डर करके रखा हुआ था। वो अभी कैमरे के पीछे है, कहती मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं अभी कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, जब ठीक हो जाऊँगी फिर आऊँगी। ठीक, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो सामान मंगाया ये हम खोल लेते हैं। हमने घर पर डिलीवर करा लिया था। हमने ऑर्डर किया, हमने पहले जिस दिन इसकी सर्जरी थी उसी दिन हमने बैठ के ऑर्डर किया ऑनलाइन। उसमें था कि 2 घंटे में घर डिलीवर हो जाएगा, $13 लगेंगे। हमने कर दो कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आई तो फिर जब घर आई तो फिर वो आ गया था तब तक। अब खोलते हैं इसे। iPhone 17 Pro Max फॉर अ चेंज इस बार हमने मंगाया। कितना? 512 MB और GB सॉरी। आप खोलोगे मैडम? नहीं मैडम तो आएगी ना सामने। वाह ओ वाह, इसमें तार थोड़ा डिफरेंट दिया, ब्रेड तार दिया, ब्रेडेड तार। अभी वाली देते होंगे, हमने तो खैर पिछले मंगाया नहीं था। उससे पहले जो मंगाया था वो तो वही रेगुलर वाली तार थी। हाँ जाली फील एक्चुअली यहाँ पकड़ने में जाली फील आ रही है। तेरा वो क्या है 15 Pro Max चार्जिंग पे लगा 15 Pro Max। हाँ सीरियसली ये पकड़ने में थोड़ी जाली फील आ रही है क्योंकि ये थोड़ा लाइट भी है। 15 दिन है रिटर्न करने ले। वो तो अब देखते हैं। लाइट तो बढ़िया चीज है। हाँ? लाइट कीता है, लाइट है बट कहते हैं फिर लगता है ना कि कहते हैं जाली सामान है। वो जी लुक की उन्होंने उधर दी थी। इसका कवर ऑर्डर कर दिया, कवर इसका कल तक आएगा, और कवर भी और स्क्रीन गार्ड भी। तो कह रहे हैं भाई सुनने बहुत आ रहा है कि बहुत इजी स्क्रैच पड़ जाते हैं उसके ऊपर। हम डाल के नहीं देखेंगे। हम कहते हैं अभी तो है नहीं हमारे पास, तो फिर हम कोई नहीं। सिम ट्रे है इसमें? ई सिम। अच्छा हाँ, इस बार मैंने सारा ई सिम कर दिया। ओह बेबी, ई सिम चलानी पड़ेगी अब। मेरे वैसे ई सिम नहीं चल रही। तेरा फोन ई सिम में थोड़ी चल रहा तेरा? नहीं चल रहा है। नहीं, फिजिकल कार्ड। तो ये फोन तो सेट कर लिया था हमने। इस्तेमाल किया, शुगर दिया चेरी ने, उसको पकड़ाया था मैं कि भाई ये चला के देखो थोड़े दिन, बाकी कैसे चलता हो तो पता चलेगा थोड़े दिनों में। और कवर कल तक आएगा। मैं उसको थोड़ा ध्यान से हमारे हाथ में ना दें कि स्क्रैच क्रूच पड़ जाए उस पर। बड़ा सेंसिटिव मामला उस वाले फ़ोन का। बट जोक्स अपार्ट, अब कहानी है कि बस अब डॉक्टर ने उसको बोला कि 1 हफ्ते तक सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी, तो अब दिन में सिर्फ एक ही बार वो ऊपर या नीचे होगी, उसके अलावा वो मोस्टली ऊपर ही रहेगी। और वही उसका खाना पीना भी ऊपर ही पहुँचाया करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भाई जब होता है तो ऊपर नीचे चढ़ने में फिर वही हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी डॉक्टर ने कहा था कि वापस नहीं आती है चीज़ दोबारा, बट वो तो टाइम विल टेल। बट होपफुली सब कुछ ठीक हो गया होगा। और उसके बाद अब ये है कि बस इसका कुछ टाइम बाद डॉक्टर एक और अपॉइंटमेंट देगा हॉल्टर मोल्टर लगाने की। जब वो लगेगी फिर वो थोड़ा और पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई चीज़ें सही हैं। बट हॉल्टर मोल्टर का भी ये जितना टाइम लगा रहता है, उस टाइम में तो कभी कहते हैं इसका वो हुआ भी नहीं केस पहले, जो अभी तक हमने कितनी बार 2 या 3 बार इसका हॉल्टर मोल्टर लगा होगा। और जब जितनी ड्यूरेशन के लिए लगता है उसमें कभी भी इसका वो हार्ट बीट बढ़ी नहीं थी। वो तो जब बढ़ती थी तो बाई चांस उसने एप्पल वॉच लगा रखी होती थी तो उसके हिस्ट्री में सेव हो जाती थी, तो वो हम दिखाते थे डॉक्टर्स को कि देखो ऐसे ऐसे ये हुआ था। तो वो चीज़ काम आई वहाँ पे। और मैंने भाई बोला भाई वॉच पहन के रखा कर सारा टाइम। तो बस यही कहानी है। अब
यही करते हैं, उम्मीद सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी फिलहाल करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय फ्रॉम नॉर्थ साउथ।